आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ऑप्शन बी एल्डोलेस, ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन डी एंडोलेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि ग्लाइकोलाइसिस में होता है उसको कैटलाइज करता है कौन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज। तो अगला क्वेश्चन है प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स कैन कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू सुगर्स बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइलेट। तो अगला क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगला क्वेश्चन है इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ऑप्शन सी एनएडी प्लस, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी एनएडी प्लस। तो अगला क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शुगर एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाटर एंड एनर्जी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी 1। तो अगला क्वेश्चन है वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो अगला क्वेश्चन है टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोक्रोम बी, ऑप्शन बी साइटोक्रोम सी, ऑप्शन सी साइटोक्रोम ए1, ऑप्शन डी साइटोक्रोम ए3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी साइटोक्रोम ए3। तो अगला क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड C2H5OH, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड C2H5OH। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड C2H5OH। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन इज फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मेथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इथेनॉल एंड वाटर, ऑप्शन डी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जब ईस्ट जो है ग्लूकोज को फर्मेंट करता है तब उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर obtained बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बियर एंड वाइन, ऑप्शन बी अल्कोहल्स, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ईस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब उससे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंजेस इनटू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी एसिटाइल COA, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी ATP। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जो है जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो चेंज हो जाता है किस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पायरुविक एसिड।
तो अगला क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो है सबस्ट्रेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फर्मेंटेशन। तो अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऑप्शन बी एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ऑप्शन सी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी ईटीएस। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो फर्स्ट फेज कौन सा होता है जिसमें ग्लूकोज जो होता है ब्रेकडाउन होता है एनिमल सेल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटाइल कोए, ऑप्शन सी एनएडीएच, ऑप्शन डी एटीपी। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी एसिटाइल कोए। तो अगला क्वेश्चन है साइटोक्रोम इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटेलो फ्लेवोप्रोटीन, ऑप्शन बी एफी कंटेनिंग पॉर्फिरिन पिगमेंट, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी लिपिड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी एफी कंटेनिंग पॉर्फिरिन पिगमेंट। तो अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल एंड कैल्विन साइकिल, ऑप्शन बी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड साइकिल एंड कैल्विन साइकिल, ऑप्शन डी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। मतलब ये कि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये दोनों जो है एक ही चीज़ को रेफर कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है apparatus टू मेजर रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाउ नैनोमीटर, ऑप्शन बी पोटोमीटर, ऑप्शन सी रेस्पायरोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी रेस्पायरोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मेटिन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 0.09, ऑप्शन बी 0.9, ऑप्शन सी 0.7, ऑप्शन डी 0.07। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी 0.7। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज डिसइंटीग्रेटेड व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 8 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 38 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 4.5 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है तब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी 7 किलो कैलोरी। तो अगला क्वेश्चन है आर क्यू इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सी डिवाइडेड बाई एन, ऑप्शन बी एन डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन सी CO2 डिवाइडेड बाई O2, ऑप्शन डी O2 डिवाइडेड बाई CO2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी CO2 डिवाइडेड बाई O2। तो अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी अमाइलोज। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो कि ज़्यादा नंबर में एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी ग्लूकोज। तो अगला क्वेश्चन है इन क्रेब्स साइकिल द एफएडी प्रेसिपिटेट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड, ऑप्शन बी सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, ऑप्शन सी सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड, ऑप्शन डी कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल CoA। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम NADH या FADH2 इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी चेन, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन डी EMP।
क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है 38 एटीपी बनते हैं और उसमें से भी जो है 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं NADH या FADH2 से। तो इनमें से जो है वो कौन सा रिएक्शन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी चेन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू चेंजेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 36 ADP मॉलिक्यूल्स इंटू 36 ATP मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी 38 ADP मॉलिक्यूल्स इंटू 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी 30 ADP मॉलिक्यूल्स इंटू 30 ATP मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी 32 ADP मॉलिक्यूल्स इंटू 32 ATP मॉलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तब उससे क्या बनता है, मतलब क्या चीज़ किस चीज़ में चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी 38 ADP मॉलिक्यूल्स इंटू 38 ATP मॉलिक्यूल्स। तो अगला क्वेश्चन है, RQ इज रेशियो ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ऑप्शन सी ऑक्सीजन कंज्यूम टू वाटर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन डी ऑक्सीजन कंज्यूम टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। ऑप्शन बी 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। ऑप्शन डी ऑल आर फॉर्म्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज से, वो कैसे बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि 36 ATP मॉलिक्यूल्स में से जो है 2 ATP मॉलिक्यूल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है और जो 34 ATP मॉलिक्यूल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी लाइसोसोम्स। ऑप्शन सी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ADP। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन बी क्रेब साइकिल। ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोई। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा स्टेज होता है जिसमें जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर में ATP मॉलिक्यूल बनते हैं ADP से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 38। ऑप्शन डी 34। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है एरोबिक ऑक्सीडेशन के दौरान कितने ATP बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी 38। तो अगला क्वेश्चन है, नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 40 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी 48 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी 36 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी 38 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जो नेट गेन होता है ATP मॉलिक्यूल का वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी 36 मॉलिक्यूल्स। यानी कि कुल मिलाकर जो ATP का जो प्रॉफिट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो होता है 36 मॉलिक्यूल्स का। तो अगला क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज अप्रोक्सीमेटली टर्म। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैराबोलिक। ऑप्शन बी एम्फीबॉलिक। ऑप्शन सी एनाबॉलिक। ऑप्शन डी कैटाबॉलिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी एम्फीबॉलिक। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऑप्शन बी फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। ऑप्शन सी पायरुविक एसिड। ऑप्शन डी एसिटाइल कोए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी एसिटाइल कोए। तो अगला क्वेश्चन है, EMP कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6 ATP। ऑप्शन बी 8 ATP। ऑप्शन सी 24 ATP। ऑप्शन डी 38 ATP। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी 8 ATP। यानी कि EMP से जो है 8 ATP टोटल प्रोड्यूस होता है। तो अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल बिफोर पायरुवेट एंटरिंग क्रेब साइकिल इज चेंज टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सैलो एसीटेट। ऑप्शन बी
पीईपी, ऑप्शन सी पायरुवेट, ऑप्शन डी एसिटाइल कोई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी एसिटाइल कोई। तो अगला क्वेश्चन है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी सुगर्स, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन डी एटीपी इन स्मॉल स्टेपवाइज यूनिट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनका ओवरऑल गोल क्या होता है, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए जो है ये सभी चीज़ें जो है यूज़ की जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। तो अगला क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एसिटाइल कोई, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ऑप्शन डी फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी पायरुविक एसिड। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इसके अलावा आप सभी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।